भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि एकादशी, कौन सी एकादशी की पूजा और कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं जो नानी के घर गए थे, वो अब आ गए हैं। और मैं अभी 2 दिन पहले वृंदावन गई थी, तो आप देख सकते हैं इनका श्रृंगार करवाया है मैंने। तो ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं जो नानी के घर गए थे, वो अब आ गए हैं 2 दिन पहले। और मैं वृंदावन गई थी, तब मैंने वृंदावन में इनका श्रृंगार करवा दिया था। और ये मैं वहाँ से राधा रमण मंदिर, वृंदावन बिहारी जी के यहाँ से राधा रमण मंदिर गए थे। बीच में मैंने शॉप से इन्हें लड्डू गोपाल जी को लिया है, वहाँ से लेकर आए हम। तो मैंने वहीं पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी थी। फिर भी मैं प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं वो वीडियो में बता दूंगी। तो आज करनी है, हमने क्या करनी है, एकादशी। कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष की, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। तो अब हम यहाँ पर करेंगे गणेश जी को विराजमान। तो मैं यहाँ पर करती हूँ गणेश जी को विराजमान। तो मैं दूंगी तिल का आसन। मैंने तिल का आसन दे दिया। अब मैं यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दूंगी। हम पहना देंगे गणेश जी को वस्त्र। तो यहाँ पर मैं वस्त्र पहनाऊंगी और गणेश जी को पहनाऊंगी मैं जनेऊ। तो गणेश जी को पहनाना हमने वाइट जनेऊ। तो अब इस गणेश जी को मैंने वाइट जनेऊ धारण करा दिया। और इधर लड्डू गोपाल जी के आगे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी, तो उनको मुझे कराना है येलो जनेऊ धारण। तो मैं यहाँ पर इनको येलो जनेऊ धारण करा दूंगी। तो मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को ये करवा दिया जनेऊ धारण। तो अब हम सब के लगाएंगे, पहले पहनाएंगे वस्त्र। तो मैंने गणेश जी को वस्त्र पहना दिए, लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र पहना देंगे। और ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको भी वस्त्र पहना देंगे। छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना देंगे, राधा रानी को वस्त्र पहना देंगे और इन लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना देंगे। और इधर कलश का पूजन, मैंने इसमें कलश में इलायची, लौंग, सुपारी और एक का सिक्का ये डालकर मैंने कलश का पूजन कर लिया, सत्या बना लिया था। और यहाँ पर करेंगे हम दीप का पूजन। तो हमें एकादशी के दिन अखंड दीप जलाना है, तो हम अखंड दीप इस तरीके से जला लेंगे। मैंने यहाँ पर तिल का आसन दिया है, उसके ऊपर दीप ले लिया है। अब दीप को प्रज्वलित कर देंगे। उधर हमारी लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, तो उनको भी हम वस्त्र पहना देंगे। तो मैं इधर वस्त्र पहना दूंगी, इधर गौ माता को वस्त्र पहना दूंगी। अब हमने पहना दिए सबको वस्त्र, तो अब मैं लगाऊंगी तिलक। तो अब मैं सबके तिलक लगा दूंगी। यहाँ पर लगाएंगे हम गणेश जी के तिलक, यहाँ पर लगाएंगे हम लड्डू गोपाल जी के तिलक, यहाँ लगा लेंगे छोटे लड्डू गोपाल जी के तिलक, यहाँ लगाएंगे राधा रानी के बिंदी, यहाँ लड्डू गोपाल जी के लगा लेंगे तिलक, गौ माता के तिलक लगाएंगे और लक्ष्मी माता के तिलक लगाएंगे। और विष्णु भगवान जी के लगा दूंगी मैं चंदन से तिलक। तो विष्णु भगवान जी का मैं चंदन से तिलक लगा दूंगी। अब हमने सबका पूजन कर लिया है, अब हम जलाएंगे दीप। तो हम फूल लगाएंगे और दीप। तो फूल चढ़ाऊंगी मैं गुलाल और अबीर लगाकर मैं सबके पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो ये गुलाल और अबीर है, तो ये सबसे पहले मैं गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। उसके बाद मैं सभी के पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर दिया, इधर भी पुष्प अर्पित कर दूंगी मैं, राधा रानी के पास भी पुष्प अर्पित कर दूंगी। और इधर लड्डू गोपाल जी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और यहाँ गौ माता के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी जी के पास कमल का पुष्प हो तो आप नाल वाला कमल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो पीले पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और या मोगरे के वाइट पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब लगाएंगे हम फलों का भोग। तो हम गणेश जी के आगे भी
फल रख देंगे। यहाँ लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। यहाँ लड्डू गोपाल जी के पास फल अर्पित कर देंगे, राधा रानी के पास फल अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और गौ माता के पास पीले फल विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी के लिए अच्छे होते हैं, वहाँ भी अर्पित कर देंगे। आप केला भी रख सकते हैं, मैंने आम रखा है, आप केला भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये रख देंगे। और प्रसाद में रख देंगे हम पेड़े, कोई भी मेवे की मिठाई जो मावे से निर्मित ना हो, सिर्फ मावे में कुछ मिलावट ना हो, वो मावे की मिठाई रख सकते हैं। रबड़ी भी बनाकर रख सकते हैं, आप जो भी चाहें वो बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर ले लेंगे हम तिल पूजा करने के लिए। अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का तो व्रत कर लिया, उसकी कथा सुन ली, तो अब मुझे आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताइए। तब कृष्ण जी कहते हैं कि अलकापुरी नामक एक नगरी थी जिसमें कुबेर नाम का राजा था। वो शिव का भक्त था और शिव की पूजा के लिए हेमा मालिनी के पुष्प चढ़ाता था। माली ने विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदरी स्त्री थी, तो मान सरोवर से पुष्प लेकर आता था। वह उस स्त्री से के कारण कामासक्त होने के कारण पुष्प रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को राह देखते देखते बहुत देर हो गई, यानी कि दोपहर हो गई, तो उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि हेमा मालिनी जो नाम का राजा पुष्प लाता था वो आज क्यों नहीं आया। तो हेमा मालिनी क्यों नहीं आया? क्योंकि वो स्त्री रमण कर रहा था। सेवकों को पता लगा तो उन कुबेर से जाकर कहने लगे कि हे राजन, माली स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। वह डर से कांपता हुआ राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़कने लगे। तब राजा बोला, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वर की शिव जी की पूजा का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा के शाप के कारण क्षण भर में ही वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया और स्त्री बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर महादुख भोगने लगा। शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी, तो उसे पिछले जन्म की याद थी, इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया और वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। वो बहुत वृद्ध और तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। तब उसने हेम माली ने कहा, और हे महर्षि, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं अपने बुरे कर्मों के कारण कोढ़ी हो गया हूँ और आज दुख भोग रहा हूँ। तब मुनि ने कहा, तब मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम मेरे सम्मुख सत्य वचन कहो। तब इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। क्या व्रत बताता हूँ? कृष्ण पक्ष की, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के तुम व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे माली बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि के वचन अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके बाद वह अपने पुराने रूप में आ गया और स्त्री के साथ विहार करने लगा। इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो हम ले लेंगे अब
ये कथा समाप्त हो गई। अब लेंगे हम 24 एकादशियों के नाम। उत्पन्न एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, योगिनी एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आम्लकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापंकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और पद्मा एकादशी। तो हमने जो तेल और पुष्प लिए थे वो हम विष्णु भगवान जी के सामने अर्पण कर देंगे। ये हो गई दक्षिणा। अब हम कर लेंगे आरती। अब रुक जाओ, आरती शुरू करो। अब हमने जला लिए धूप दीप, तो अब करते हैं हम आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कानन कुंडल नयन विशाले, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मैं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी की आरती गाने के बाद एक कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता सो नर तर जाता, ओम जय गंगे माता। गंगा जी की आरती करने के बाद हम दे देंगे धूप दीप भगवान जी को, और उसके बाद लगा देंगे जल से, शंख के जल से छींटा। हम कर लेंगे जोत ठंडी। तो ये छींटा लगा दिया हमने, और फिर इसके बाद हम सब आरती ले सकते हैं और ये भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।